Very good morning, class 7th. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to start with a new chapter, that is Mark Twain. है ना? चैप्टर 3 है ये, मार्क ट्वेन के बारे में हम पढ़ेंगे. Before you read, have you read any books of by Mark Twain? Name a few books written by him. ठीक है, तो मार्क ट्वेन की आपने क्या कभी किताब पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो उनमें से किसी एक का आप कुछ बुक्स का नाम बताइए जो उनके द्वारा लिखी गई हो, है ना? तो आई वॉज बोर्न ऑन द 30 नवंबर 1835. 30 नवंबर 1835 को मेरा जन्म हुआ. इन एन ऑलमोस्ट इनविजिबल विलेज ऑफ फ्लोरिडा. ठीक है, फ्लोरिडा की एक ऐसी गांव में जहाँ पे मसूरी, है ना, जहाँ पे कि वो ऐसा लगता था कि वो इनविजिबल है. ठीक है, बहुत छोटा सा गांव था. माई पेरेंट्स मूव्ड, ये लिखने का तरीका होता है. तो माई पेरेंट्स मूव्ड टू मिसूरू इन द अर्ली 30s. जो मेरे पेरेंट्स थे वो 30वीं सदी के या अर्ली 30s. ठीक है, तो 30 साल पहले वो जो है मसूरी में शिफ्ट हो गए थे. आई डू नॉट रिमेंबर जस्ट वेन, फॉर आई वॉज नॉट बोर्न देन एंड केयर नथिंग फॉर सच थिंग्स. तो जब मैं जन्मा नहीं था तो मुझे कुछ ऐसा याद वाद तो है नहीं. और उसके बाद मैं चूँकि काफ़ी छोटा था तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैं याद नहीं कर सका. द विलेज कंटेंट 100 पीपल एंड आई इंक्रीज द पॉपुलेशन बाई 1%. है ना, जो जो विलेज था, गांव था, उसमें 100 लोग रहते थे और उसमें से मेरा जो मैं पैदा हो गया तो मैंने 1% जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया, 1%. इट इज़ मोर देन many of the best men in history could have done for a town. क्या कह रहा है कि it is more than many of best men in history could have done for a town. There is no record of a person doing as much. Not even Shakespeare, but I did it for Florida. Florida के लिए मैंने कर दिया, अपने गांव के लिए, है ना. Recently, someone in Masuru has sent me a picture of the house I was born in. ठीक है, तो किसी ने जो है जिस घर में मैं जन्मा था वहाँ का एक पिक्चर भेज दिया. ठीक है, हेरोटोफोर मीन्स होता है बिफोर नाउ. ठीक है, बिफोर नाउ. आई हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट इट वाज अ पैलेस बट आई शाल बी मोर केयरफुल नाउ. है ना, तो यहाँ कह रहा है कि तब से मैं बट आई हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट इट वाज अ पैलेस बट आई शाल बी मोर केयरफुल नाउ. मैं हमेशा से सोचता था कि वो एक महल रहा होगा. द विलेज हैज़ 2 स्ट्रीट्स. ठीक है, विलेज में जो है 2 गलियां थी, ईच अ कपल ऑफ 100 यार्ड लॉन्ग. और 100 यार्ड 100 गज जो है लंबा ये था. कवर्ड विथ स्टिक ब्लैक मड इन वेट टाइम्स. ठीक है, मतलब कि बरसात के टाइम में वो ब्लैक मड से काफ़ी कवर हुआ करता था. डीप डस्ट इन ड्राई, और काफ़ी धूल जो होता था गर्मी के मौसम में या सूखे मौसम में हो जाता था. मोस्ट ऑफ द हाउसेज वेयर ऑफ लॉग्स, और बहुत सारे ऐसे घर थे, मतलब कि ज़्यादातर घर जो थे वो लकड़ियों के थे. ठीक है, लकड़ियों के गट्ठर से बने हुए थे. देर वेयर नन ऑफ ब्रिक एंड नन ऑफ स्टोन. और उस दौर में क्या था, कोई ईंट और पत्थर के मकान नहीं हुआ करते थे. देर वॉज अ लॉन्ग चर्च. ठीक है, एक लंबा गिरजा घर था वहाँ. विच वॉज ए स्कूल हाउस ऑफ वीकडेज. है ना, स्कूल हाउस था वीकडेज का. ठीक है, देर वर 2 स्टोर्स इन द विलेज. और विलेज में 2 स्टोर्स थे जिसको हम गोदाम कहते हैं. माई अंकल ओन्ड वन ऑफ देम. और एक उनमें से एक का जो मालिक थे वो हमारे चाचा जी थे. ठीक है, आगे देखें. इट वॉज वेरी स्मॉल विद अ फ्यू रोल्स ऑफ क्लॉथ, a few barrels of salt fish, coffee and sugar, brooms, axes and other tools here and there. और कह रहे हैं कि बड़ा छोटा था और कुछ कपड़े कपड़े का
कपड़े का रोल था वहाँ पे, कुछ बैरल जो साल्ट फिश थे, ठीक है वो थी, कॉफ़ी थे, कॉफ़ी था, एंड शुगर ब्रूम्स जो झाड़ियाँ झाड़ू होते हैं, ठीक है, एक्सेस एंड अदर टूल्स हियर एंड देयर, और इधर उधर वो जो है कुछ टूल्स थे, लॉट ऑफ चीप हैट्स एंड टिन पैंस, स्ट्रंग, स्ट्रंग मीन्स देखते हैं, स्ट्रंग मीन्स होता है हंग, मतलब कि झूलना, हंग फ्रॉम द वॉल्स, है ना, वॉल से वो लटके हुए थे। एट द अदर एंड ऑफ द रूम देर वर बैग्स ऑफ शॉट, ठीक है, बैग्स ऑफ शॉट थे, चीज़ और टू, एंड अ बैरल ऑफ सो ऑफ विस्की, विस्की के भी कुछ बोतलें थे। इफ अ बॉय बॉट 5 or 10 cents worth of anything he was entitled to a handful of sugar from the barrel. If a woman bought a few yards of cloth she was entitled to some thread. If a man bought something he was at liberty to swallow as big as a drink of whiskey as he wanted. मतलब जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते थे वहाँ पे। माई अंकल वॉज ऑल्सो ए फार्मर, मेरे जो चाचा जी थे वो किसान भी थे, एंड हिज प्लेस वाज इन द कंट्री 4 miles फ्रॉम फ्लोरिडा, और 4 मील की दूरी पे था फ्लोरिडा से। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ बेटर मैन दैन ही वॉज, ठीक है, मैंने अब तक से जो है उनसे अच्छा आदमी नहीं देखा। आई वॉज हिज गेस्ट फॉर 2 or 3 months एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष जो है मैं 2-3 महीने का उनके यहाँ मेहमान रहा करता था। फ्रॉम द 4th year आफ्टर वी मूव टू हनीबल अंटिल आई वॉज 11 or 12 years old, और हनीबल में मैं मूव कर गया चौथे साल में, तब तक से मैं 11 या 12 साल का हो गया था, ठीक है। तो इट वॉज अ हेवनली प्लेस फॉर अ बॉय दैट फार्म, ठीक है, बड़ा अच्छा जगह था वो फार्म, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।